छोटे, हाँ भैया। आजा। हम्म, चल आजा, खाना खा ले। ई देख, आज तेरा फेवरेट सब्जी भी बनाया है मैंने। भैया फेवरेट नहीं, फेवरेट। अरे भाई भाई। हाँ। बस भैया अब पेट भर गया। अरे, ये तो आधा भी खत्म नहीं हुआ। नहीं भैया, अब बिल्कुल मन नहीं है खाने का। अरे ले खा ले, नहीं तो स्कूल में भूख लग जाएगी तेरे को। नहीं भैया, अब बिल्कुल मन नहीं है खाने का। अच्छा ठीक है। ये ले, पानी पी ले। चल तो रे, स्कूल का समय भी हो चलिए गया। भैया। तुम्हारे अंग्रेजी वाले मास्टर मिले थे, बड़ी तारीफ कर रहे थे तुम्हारा। अब मन लगाकर पढ़ना, तभी तो डॉक्टर इंजीनियर बनोगे। हाँ भैया, जरूर बनूंगा। चल ठीक है छोटे, तू अच्छे से पढ़ाई करना। मुझको डियारी पे भी जाना है, मैं जा रहा हूँ। चल ठीक है। चलो चलो, अंदर चलो। चलो चलो। अपने सीट पर बैठो। अरे केशव, तुम वहां कहां बैठ रहा है? पागल हो गया क्या? हैं? तुम नीच जात वाले हो, तुमको मालूम नहीं? तुम्हारा स्थान यहाँ नहीं वहाँ है। बेंच पर बैठ रहा है, जाओ यहाँ से। सर जी, मेरे भैया ने कभी भी कुछ मुझे जात पात के बारे में नहीं बताया है। उन्होंने बस यही सिखाया है कि हम सब इंसान हैं। अपना भैया का भाषणबाजी तुम ही सुनो, हमको मत सुनाओ। जितना बोले उतना करो, नहीं तो क्लास से भगा देंगे। बैठो वहाँ पे। तो बच्चों, आज हिंदी का क्लास है, अपना अपना कॉपी निकालो। निकालो अपना कॉपी। आप लोग भी निकाल लीजिए। ओए, निकाला। प्रणाम जमींदार साहब। ईंट भट्टे का कैसे काम हो रहा है? सब बढ़िया चल रहा है। सब ठीक है ना? जमींदार जी, सब आपकी मेहरबानी। प्रणाम मालिक। कैसा है रे रघुआ? ठीक हूँ मालिक, आपकी मेहरबानी है। कहाँ रे रघुआ, कहाँ बैठना है कहाँ नहीं, भूल गया? कहाँ रे तू?
माफ कर दीजिए मालिक, भूल हो गई। तोर शिकायत सुने थे, ब्रिजभूषण के घर बनते समय तू अच्छा से मजदूरी नहीं किया, तोरा मन बढ़ गया का? ऐसा बात नहीं है मालिक, ये तो हमारा रोजी रोटी है, इसके साथ हम गद्दारी कैसे कर सकते हैं। हाँ तो गद्दारी करने का सोचना भी मत, काहे कि ई गांव पर हमारा राज चलता है और हमसे ऊपर औकात में बात करने वाला ई गांव में अभी पैदा नहीं हुआ है, समझे? मालिक सही कह रहे हैं, समझा कि नहीं? अरे तोरा दिमाग ठीक है कि नहीं? तुमको समझ में नहीं आ रहा है किसको चाय देना है किसको नहीं? दिमाग तुम्हारा सही नहीं है, कहाँ रे? चाय अंदर लेकर जाओ। ठीक है मालिक, चलते हैं, काम पे भी जाना है। प्रणाम जमींदार साहब। जी जमींदार जी। आओ बेटी आओ आओ, खुश रहो खुश रहो। बहुत दिनों बाद शहर से आई हो पढ़ के। हाँ पापा। हॉस्टल का खाना खा के बहुत दुबली हो गई हो, जाओ आज अपनी माँ के हाथ का खाना खाओ। चलिए छोटी मालकिन। नमस्कार साहब। कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। कौन रघुआ आ गया? अरे ये तो 2 बज गया, छुटका का लाने का समय हो गया। साहब
साहब साहब हमको आधा घंटा का छुट्टी चाहिए। ऐसे रोज रोज करोगे तो कैसे काम चलेगा? तुम लोग का रोज का हो गया ये काम? हम धर्मशाला खोल के रखे हैं। बहुत जरूरी है साहब, हमरे छुटका का छुट्टी हो गया होगा। बस आधे घंटे के लिए ही जाना है, पास ही में घर है साहब। ठीक है, छुट्टी दे रहा हूँ, लेकिन सोच लेना आधे घंटे से 1 भी मिनट लेट हुआ तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। भैया क्या हुआ? इसमें हमारा भाई केशव पड़ता है, वो है क्या? मैं नहीं जानता किसी केशव को। यहाँ 500 बच्चे पढ़ते हैं। तुम्हारा भाई कौन है मैं नहीं जानता। तुम जाओ यहाँ से, जाओ। अरे छोटे, तू पैदल ही घर वापस आ गया? हम आते ना तुम्हें लेने। भैया हमको लगा कि आपको काम पर से छुट्टी मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसलिए हम खुद आ गए। इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी बात कैसे कर लेता है? भैया जो भी सीखा है वो आप ही से सीखा है। अच्छा ठीक है, तू थक गया होगा, जा आराम कर ले, मैं वापस काम पे जाता हूँ। ठीक है भैया। भैया आ गए आप? आज लेट हो गया आने में। हाँ छोटे, आज काम तनिक ज्यादा था। भैया ये आपके इतने कंधे कैसे छिल गया? आप इतना मेहनत का काम क्यों करते हो? छोटे, तू इन सब पर ध्यान मत दे, तू बस अपने पढ़ाई पर ध्यान दे। हमें कोई समझाने पढ़ाने वाला नहीं था, लेकिन तुम्हारे लिए तुम्हारा भाई है। देख, हम नहीं पढ़े तो आज मजदूरी कर रहे हैं, लेकिन तुझे मजदूर नहीं बनना है। तू खूब मन लगा कर पढ़ाई कर। बोल, पढ़ेगा ना? हाँ भैया। बनेगा ना अधिकारी? हाँ भैया जरूर बनूंगा। ठीक है छोटे, तू पढ़ाई कर, मैं खाना बनाता हूँ। रुकिए भैया। भैया यह क्रीम हमको स्कूल से मिला था, हम बचा कर रखे हैं। इसको लगाने से तुरंत आराम हो जाएगा। दीजिए आपको लगा देता हूँ। बच्चों आप लोग का लंच हो गया, जाइए आप लोग लंच कीजिए। तोर दिमाग से नहीं है का? देख नहीं रहा खाना कर। चलो भगो यहाँ से। नीचे आता। मैम ने क्या बोला है कि नीचे जाओ तो अलग अलग बैठ के खाना है। जाओ भागो यहाँ से। तुम लोग भी ऐसी बात कर रहे हो? तुम लोग तो समझदार हो, फिर भी जात पात में लगे हुए हो।
तुम हमसे जान लड़ाएगा रे? तुम लोग ये ठीक नहीं करे, तुम्हारे कंप्लेन जाकर टीचर से करेंगे। जाओ, जिससे कंप्लेन करना है करो, जाओ। ये कंप्लेन करेगा। हमारा कंप्लेन, चलो देखते हैं क्या कंप्लेन करेगा। कहाँ जी? तुम कहाँ गया? भागो, हटो पीछे, दूर हटो। क्या बात है? सर, कुछ बच्चों ने मुझे मिलकर मारा, वो भी बिना गलती के। हम बस उनके पास बैठकर खाना खा रहे थे, उन लोगों ने अपने पास से मुझे भगा दिया। इसमें गलत क्या है? तुम जैसे को सर पे बैठाएगा? नीच जात होके तुम वहाँ गया काहे गया वहाँ पे, बताओ। लेकिन सर, उन्होंने जो किया वो गलत है। तुम मास्टर से जबान लड़ाएगा? हैं? खाल खींच लेंगे तुम्हारा हम। नीची जात वाले होकर शौक नवाबों वाली, बताइए सर। क्या हाल है तू सबका? ठीक है सरकार। सब ठीक है ना? सब ठीक है। कोई तंग तो नहीं कर रहा ये नीची जाति वाले? ना, वो लोग हम लोग के साथ अच्छा से व्यवहार करता और सम्मान पूर्वक। लेकिन वो सम्मान के लायक नहीं है। तुम लोग भी ज्यादा उसको सर पे मत चढ़ाओ, ध्यान रहे उनकी औकात कहाँ है। तुम लोग मालिक की बात समझे कि नहीं? हम बड़े लोगों के बीच ये मनुष्य जाति वाले पता नहीं कहाँ से चले आते हैं। इनके खून में ही गंदगी है। ए मटरू, चल। चलिए मालिक, आज का जतरा ही खराब हो गया। अरे नी जात, तो हिम्मत कैसे हुआ मटका छूने का? मालिक, बहुत जोर से प्यास लगा है मालिक। प्यास लगा है तो हम क्या करें? तुझी अमर साला ये मटका भी अछूत कर दिया। आप टेंशन मत लीजिए, आपका काम हो जाएगा। अरे मालिक है तो क्या दिक्कत है? हाँ हाँ, मालिक से बात हो गई है, हो गया।
प्रणाम मालिक। क्या हुआ मालिक, इतना जल्दी काहे को बुलाए? वो हमारे पीछे वाला नाली जाम है, लगता है उसमें कचरा जमा है, इसको साफ करना है। साफ करो। ठीक है मालिक, हम साफ कर देंगे, लेकिन अभी मेरे को कुछ काम है, कुछ काम से बाहर जाना है, तो हम शाम को कर देंगे। अरे अगवा, लगा तू 3-5 बतियाने, चर्बी चढ़ गया है क्या? सुनाई नहीं दे रहा मालिक क्या कर रहे हैं? कचरा आदमी हो तुम, कचरा तुम्ही को साफ करना है और अभी करना है। ठीक है मालिक। देख क्या रहा है, सुनाई नहीं दिया? जाओ साफ करके आओ। हवेली में चप्पल उतार के जाना। सूरज, तुम्हारे हाथ से तो खून निकल रहा है, रुको। सुरभि, ये सब करने की जरूरत नहीं है, तुम अंदर जाओ। पापा, इसे मेरी वजह से चोट लगी है, इसे छोड़ दीजिए। रघुआ, हट मालकिन के पास से। तेरा हिम्मत कैसे हो मालकिन को छूने का? पापा, इन्हें कुछ बोलिए ना, उसे मार देंगे। चुप रहो तुम, तुम्हें पता नहीं है नीची जाति वाला है, इसे छूना भी पाप है। इसने तुम्हें छुआ, इसकी सजा इसको मिलेगी। पापा, छोटी जात बड़ी जात क्या होता है, इंसान है वो भी। ये सारी ज्ञान तुम अपने पास रखो, हमको मत समझाओ हमें क्या करना है क्या नहीं। तुम मालकिन को छुएगा? तेरा हिम्मत कैसे है? तुम मालकिन को छुएगा? तोरा हिम्मत कैसे हुआ रे हमरे बेटी को छूने का? मालिक, ये सब हमने जानबूझकर नहीं किया मालिक। मालकिन उतर रही थी तो वो गिरने वाली थी तो हमने बचाया। ससुरा झूठ बोलता है तू। दोनों से आदमी को बहुत अच्छे तरीके जानते हैं हम। अरे क्या हुआ जमींदार जी, क्यों कूट रहे हैं बेचारे को? अरे कुटाने वाला काम ही किया है, हमरे घर में घुस के हमरे बेटी को छुआ, ये हरामी। नहीं मालिक, मालकिन गिरने वाली थी तो हमने बचाया। अरे जमींदार जी, ये तो बहुत अच्छा लड़का है, क्यों मार रहे हो बेचारे को? अरे आप चुप रहिए महाराज, इस जात का माथा बचाएगा, नहीं करेगा ये सब। पापा, इसने जानबूझकर कुछ नहीं किया, बल्कि इंसानियत के नाते मुझे बचाया है। इसे ऐसे क्यों पीट रहे जैसे इसने बहुत बड़ा गुनाह किया है? ये गुनाह ही है बेटी, तुम नहीं समझोगी। ये नीची जाति वाले हमारे घर में घुस के हमारे बहन बेटियों को हाथ लगाएंगे। अरे मटरू, तोड़ साले का हाथ। बस पापा, इसने कोई गलती नहीं की है। अगर आपने एक बार और हाथ उठाया इस पे तो मुझे पुलिस बुलानी पड़ेगी। बच्चों शांत हो जाइए, आज आप लोगों का एग्जाम है, ठीक है? अपने अपने स्थान पर बैठे रहिए, क्वेश्चन बांट रहे हैं। ये लो बेटा, उसको बढ़ाओ। अपने अपने क्वेश्चन पर ध्यान दो, कोई किसी का नकल नहीं करेगा।
अरे रे 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 रे, गलती से गिर गया बेटा। कोई बात नहीं बेटा, हम तुमको पास करा देंगे। अच्छा अभी समय बचा है, जितना लिख सकते हो लिखो। बेटा मैं तुझे पास करा दूंगा, जितना है उतना लिखो लिखो, बाकी हम हैं। अरे माथा पे काय हाथ रखा है, नहीं अरे का लिखो। चलो हो गया, अपना अपना पेपर दो। है कितना लिखेगा? आए लाओ, उधर रख पेपर, उधर रख, वहां हट। तू रो क्यों रहा है? क्या हुआ? मास्टर साहब, आपसे ही उम्मीद नहीं था। आप तो एक शिक्षक हैं। शिक्षा और विद्यार्थी में कैसा ऊंच नीच? ये सब नेता लोग और बड़े जमींदार लोग अपने स्वार्थ और पद के लिए ऊंच नीच और भेदभाव करते हैं, लेकिन आप तो समाज के एक आईना है। अगर आप ही ऐसा करेंगे तो फिर बच्चों पर क्या असर होगा? बड़े होकर बड़े अधिकारी कैसे बन पाएंगे? ये भी तो जात पात के भेदभाव में पड़े रह जाएंगे। अरे जाओ जाओ, ज्यादा लेक्चर मत दो। ये गांव के जमींदार जी का आदेश है। बड़े लोग हमेशा बड़े रहते हैं, जहां वो लोग उठते बैठते हैं। तुम लोग जैसा कीड़ा मकोड़ा वहां बैठेगा क्या? आपने जो किया वो बहुत गलत है मास्टर साहब। इसका फैसला तो गांव के पंचायत में होकर रहेगा। पंचायत में जितना पंचायत करना है कर लो, कुछ नहीं होने वाला। मालकिन, आप इतनी रात को अचानक? क्या हुआ? कोई बात है क्या? नहीं नहीं रघु, कुछ बात नहीं है। मैं बस तुमको देखने आई हूँ। मेरी वजह से तुमको इतनी चोट लगी है, उसके लिए मैं माफी मांगने आई हूँ। आप माफी मत मांगिए मालकिन, ये तो हम लोग साथ हमेशा होते रहता है। छोटी जात से है ना, इसलिए। अरे ये छोट जात बड़ी जात कुछ नहीं होती, नहीं। लोगों ने बस इसे बांध दिया है ऐसे बोल के। तुम सब इन सब बातों को छोड़ दो। लोग इंसानियत नहीं बस जात देखते हैं। मालकिन, छोटी जात में पैदा होना ही पाप बन गया है, लेकिन भेजना तो ऊपर वाले के हाथ में है। वो चाहे तो बड़ी जात में भेजे या छोटी जात में। मालकिन, लोग जातिवाद करते हैं, लेकिन ये नहीं समझते कि हर एक जात दूसरे जात पर निर्भर होता है।
खैर छोड़ो ये सब बातें, मैं तुम्हारे लिए दवाई और मलहम लाई हूँ। आओ बैठ जाओ, मैं लगा देती हूँ। इसकी क्या जरूरत थी मालकिन? रुको मैं लाई हूँ, मुझे लगाने दो। रुकिए मालकिन, आप रहने दीजिए, हम लगा लेंगे। अब जाइए, नहीं तो मालिक गुस्सा करेंगे आप पे। मालिक की चिंता तुम मत करो। अब से हमको मालकिन नहीं, बस श्रुति बोलिए। लेकिन मालकिन। अच्छा ठीक है, अब से श्रुति ही बोलूंगा। तूने जख्मों को मेरे जो छुआ, दिल तेरा दीवाना बन गया। चाहता ना था तेरा ये होना, तेरे दिल में ठिकाना बन गया। तूने जख्मों को मेरे जो छुआ, दिल तेरा दीवाना बन गया। चाहता ना था तेरा ये होना, तेरे दिल में ठिकाना बन गया। डर लगता है अब मुझे, खोना दूं अब मैं तुझे, सबकी नजरों का निशाना बन गया। ये दिल तेरा हो गया, सब कुछ तुझ में खो गया। जब से देखा है तुझे, ये बस तेरा हो गया। ये दिल तेरा हो गया, सब कुछ तुझ में खो गया। जब से देखा है तुझे, ये बस तेरा हो गया। तुझसे ही मिलती है दिल को राहत, देखूं तुझको तो सुकून मिलता है। राहों में तेरी मैं रहने लगा हूँ, बातें खुद से ही कहने लगा हूँ। तुझसे ही मिलती है दिल को राहत, देखूं तुझको तो सुकून मिलता है। राहों में तेरी मैं रहने लगा हूँ, बातें खुद से ही कहने लगा हूँ। ख्वाबों की मेरी तू है रानी, लिखेंगे मिलकर अपनी कहानी। इश्क मेरा अब मुकम्मल हो गया, ये दिल तेरा हो गया। सब कुछ तुझ में खो गया, जब से देखा है तुझे, ये बस तेरा हो गया। ये दिल तेरा हो गया, सब कुछ तुझ में खो गया। जब से देखा है तुझे, ये बस तेरा हो गया। तू है तो जैसे इश्क मुकम्मल, तेरे बिन जिंदगी जैसे दलदल। तेरे बिन मैं अधूरा हूँ, यूं देना तू सजा। तेरे बिन मैं कोई जचता है, हर किसी में तू ही दिखता है। आंखों की लकीरों में अब तू ही
हमें जो कहना था हम कह चुके हैं। अब फैसला आप 5 लोगों के हाथ में है कि क्या शिक्षा में भी जात पात ऊंच नीच का भेदभाव करना जरूरी है। अगर ऐसा होता तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जगजीवन राम, कर्पूरी ठाकुर और द्रौपदी मुर्मू जैसे लोग हमारे देश के इतने ऊंचे पदों तक नहीं पहुंच पाते। चुप रे रघुबा, हम लोग तो भाषण सुनने नहीं आए। देख रहे हैं जमींदार साहब, देख रहे हैं सरपंच जी, देख रहे हैं पंच लोग, आप लोगों के सामने ये कैसे फटर फटर मुंह चला रहा है। इसी ने हमको पंचायत रखने की धमकी दी थी। शांत हो जाइए मास्टर जी, ये पंचायत है, यहाँ हर किसी को बोलने का अधिकार है। बोलो रघु। आज जो हमारे छोटे के साथ हुआ है वो कल किसी और के साथ ना हो, इसलिए पंचायत रखी गई है। ए रघुआ, तू ये पंचायत बुला के पहले ही हद पार कर चुका है। अरे मास्टर जी, बताइए इसके बातों में कितनी सच्चाई है। मास्टर जी, जो बात है मालिक को बताइए। अरे सरकार सरासर झूठ बोल रहा है ससुराई। हे भगवान, हे भगवान, पानी पीते समय अगर गिर जाता है वही हमारे साथ हुआ। थोड़ा सा पानी का गिर गया, इसके लिए इतना बवाल कर दिया। इसमें कौन सी बड़ी बात है? बात है मास्टर जी। रघु बिल्कुल सच बोल रहा है। वो अपनी शिक्षा की अधिकार की बात कर रहा है। हर बच्चे को पढ़ने का और स्कूल जाने का हक है। आप पिछड़ी जाति और दलित के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे तो वो आगे कैसे बढ़ेंगे? मास्टर जी, क्या ये सच नहीं है कि आप हर रोज केशव को जमीन पर बैठाकर पढ़ाते हैं क्योंकि वो पिछड़ी जाति का है? अरे सरकार, ये मास्टर साहब आप शांत रहिए। पंच लोग, अब आपके हाथ में हम नीच जात वाले लोगों का भविष्य। आज हमारे छोटे के जैसे कितने बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, स्कूल जाना चाहते हैं, लेकिन इन्हें माँ बाप स्कूल नहीं भेजते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि ये पढ़ाई सिर्फ बड़े जात के लोगों के लिए बनी है। इस सिलसिला, इस पाखंड को तोड़ना होगा। अब आप लोग के हाथ में है पंच साहब। आप पंच साहब, रघु सच बोल रहा है। अब आप लोग के हाथ में है हम सबके बच्चों का तकदीर बदलने का। रघु की बात में सच्चाई है। सबको पढ़ने का अधिकार है, इसलिए सरकार ने सबके लिए शिक्षा मुफ्त दिया है। आज से रघु और उसके जात वालों के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। हम पंचों का यही फैसला है कि मास्टर जी स्कूल में फिर से एग्जाम कराया जाए, वो भी बिना किसी भेदभाव के। हम सब एक हैं और इसका इससे अच्छा उदाहरण और कुछ नहीं हो सकता। भाइयों, अब ये पंचायत यहीं समाप्त होती है। क्या समझे भैरव प्रताप जी? ये क्या हो गया मालिक? पर पंचायत में इज्जत का फरोदा हो गया। धन्यवाद, आपकी वजह से सब संभव हो पाया। धन्यवाद मुझे ने अपने छोटे भाई केशव को बोलो। केशव को? मालकिन, आज स्कूल में टीचर ने मुझे जमीन पर बैठा कर एग्जाम दिलवाया। हम सबसे अच्छा एग्जाम दिए। जब कॉपी जमा करने का समय आया तो मेरे टीचर ने मेरे आंसर शीट पर जानबूझकर पानी गिरा दिया। क्या तुम्हारे साथ हमेशा ये टीचर ऐसे ही करते हैं? तुम्हें जमीन पर रोज बैठाते हैं? हाँ मालकिन, मैं रोज जमीन पर बैठ कर पढ़ता हूँ। जब भैया ने इसका विरोध किया तो टीचर ने बोला इसका पंचायत फैसला हो जाएगा, हमारी मदद करे मालकिन। तुम निश्चिंत रहो, मैं कल आऊंगी पंचायत में और तुम्हारे भैया की मैं मदद करूंगी। अभी तुम जाओ। मेरा छोटू बहुत होनहार हो गया है। एक दिन तू जरूर अधिकारी बनेगा। अच्छा अब चल, आज तेरा फेवरेट सब्जी बनाते हैं। वाह भैया, आप तो इंग्लिश बोलने लगे। क्या हुआ मालिक? इस ससुर के नाती को सबक सिखाना ही पड़ेगा। जिसकी औकात हमारे सामने खांसने की नहीं है, वो भरे पंचायत पे हमारी इज्जत पे मूत के चला गया। क्या करे मालिक, आदेश दीजिए, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। बस अब जो करना है हम करेंगे।
एक फोटो भेज रहे हैं। ये जहां दिखे जमकर कुटाई करो। इसकी ऐसी हालत करो कि हमारे सामने खड़े होने लायक नहीं रहे। श्रुति, श्रुति, श्रुति। डॉक्टर साहब, नर्स पेशेंट को अंदर लेके चलो। नर्स इंजेक्शन लगाओ। मालिक को देखिए रघुआ। ये सब कैसे हो गया रघुआ? मालिक, वो मालकिन को कार ने टक्कर दे दिया। और तू यहाँ कैसे पहुंचा रघुआ? मालिक, वो आपने तो बहुत अच्छा काम किया है कि उनको समय पे हॉस्पिटल लेके चले आए, लेकिन चिंता की बात यह है कि उनके सर से बहुत सारी खून बह चुकी है। उनको खून चढ़ाना बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब, वो मेरी बेटी है। अब कैसी है वो? मेरा खून ले लीजिए और उसे बचा लीजिए। हाँ डॉक्टर साहब, छोटी मालकिन को बचा लीजिए। आपका कौन सा ब्लड ग्रुप है? डॉक्टर साहब, बी नेगेटिव है। यही तो चिंता की बात है। इसका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है, जो कि बहुत रेयर मिलता है। आप में से किसी का ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है? डॉक्टर साहब, हमारे भैया का ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है। तुमको कैसे पता बच्चा? एक बार हमने उनका मेडिकल रिपोर्ट पढ़ा था सर। आप चलिए हमारे साथ देखते हैं। ये इंसान आपके और आपके बेटी के लिए भगवान है। पहले तो इन्होंने वक्त पे आपकी बेटी को हॉस्पिटल पहुंचाया, और अब उनका ब्लड ग्रुप भी आपकी बेटी के ब्लड ग्रुप से मैच कर गया है। हम आपकी बेटी को उन्हीं का खून चढ़ा रहे हैं। अब आपकी बेटी बच जाएगी। सिस्टर, मेरी बेटी कैसी है? पेशेंट को ब्लड चढ़ गया है, खतरे से वो बाहर है, अब सब ठीक है। आज इनकी वजह से आपकी बेटी की जान बच गई है। रघु, मुझे माफ कर दो। ऊपर वाले ने हमारे तुम्हारे खून में कोई अंतर नहीं किया, तो हम क्यों अंतर करें? आप माफी मत मांगिए मालिक। आपको यह एहसास हुआ, यही काफी है। हम सबको तो एक ही ने बनाया है।
और वो जब बनाते हुए भेदभाव नहीं किया तो हम इंसान कौन होते हैं भेदभाव करने वाले। इसी मानसिकता की वजह से कई सदियों तक दलितों और पिछड़ों को शिक्षा और धार्मिक स्थलों से दूर रखा गया। लेकिन अब समय बदल चुका है मालिक, अब हम साथ जिएंगे साथ मरेंगे। हाँ रघु, हम साथ जिएंगे साथ मरेंगे। आज हमारे विद्यालय का सबसे होनहार छात्र जो विद्यालय टॉप किया है, आज मैं उसका नाम लेने जा रहा हूं। वो है हमारे विद्यालय का केशव। यह केशव है, सबसे होनहार। वाह क्या बात है।